नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और अकाउंट से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो बच्चा लोग। ओके, एंड प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर डेली बेसिस पे एमसीक्यूज पोस्ट होंगे विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज एंड नोट्स रिलेटेड भी सारी चीजें जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट होंगी। ओके बच्चा लोग, और अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चा इस वीडियो का फुल बेनिफिट उठा सके। ओके, बाकी टेंशन आपकी पेंशन लेने जाए, आप खुश होकर पढ़ाई करो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। हम पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर के क्वेश्चंस पे हैं। आज हम उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को और देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो मुझे आज आपको एक कंसेप्ट समझना है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद हम उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन कर लेंगे, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को यहाँ रखा है। ठीक है जी, ओके। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, पहली चीज क्या है इस कंसेप्ट में कि देखो जी, अगर ऐसा हो, क्या हो, क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हो, ये ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल दी है। ठीक है जी, और एक न्यू पार्टनर आया है सी। ठीक है, ओके। अब ये जो न्यू पार्टनर आया है ना सी, वो अपने साथ भी कैपिटल लाया होगा। हाँ, लाया है जी। और क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि हमें जो फर्म की टोटल कैपिटल है उसे न्यू पार्टनर की कैपिटल के शेयर के बराबर करना है। मतलब बच्चा लोग, जो न्यू पार्टनर जितने शेयर के लिए आया होगा वो कैपिटल मानो लाया 20,000। ठीक है, एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं। वो 20,000 की कैपिटल लाया और उसको पार्टनरशिप में शेयर मिला है 1/5। तो क्वेश्चन में क्लियरली आपको ये दिया होगा कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है ना, टोटल कैपिटल फर्म की उसके अकॉर्डिंग करनी है, और ए और बी में जो भी एक कमी है कैपिटल की, उनको वो पैसे या तो लेके आ सकते हैं या वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, 20,000। अब क्वेश्चन में क्लियरली अगर ऐसा दिया है कि नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म करनी है, एक फर्म की टोटल कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग करनी है। तो अब जैसे मेरा ये एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा 1/5 शेयर के लिए वो 20,000 की कैपिटल लाया है, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए? सिंपल, जब वो 1/5 के लिए 20,000 लेकर आया है तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए भाई? 20,000 into 5, दैट इज 1 लाख। राइट, ये तो मानते हो? ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन में ए एंड बी की कैपिटल दी होगी। जैसे इसकी कैपिटल मान लो 30,000 दी है और इसकी कैपिटल कितनी दी है? 20, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है वो तो। और उसके बाद इनमें एडजस्टमेंट्स भी होंगे। मैम कैसे एडजस्टमेंट्स? अभी मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे। इसमें एडजस्टमेंट्स होंगे, जैसे कैसे एडजस्टमेंट? रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट, रिजर्व के एडजस्टमेंट, गुडविल जो इस प्रीमियम मिलता है उसके एडजस्टमेंट कैपिटल में ही होते हैं। उसके बाद ये कैपिटल चेंज हो जाएगी, यहां आ जाएगी चेंज्ड कैपिटल। ठीक है, ए एंड बी की। ओके, इतना क्लियर? अब इसके बाद देखो जरा, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि टोटल कैपिटल तो 1 लाख है,
है ना जी। तो 1 लाख में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा, राइट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा ना। जैसे अभी मैं ले लेती हूँ 2:1:1, 2:2:1 ले लेती हूँ मैं, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है। कैसे आता है आपको अच्छे से पता है, उस हिसाब से ए एंड बी की कैपिटल निकाल दो, ठीक है। कितनी आएगी, 1 लाख 2/5 और 1 लाख 2/5, ये तो बिल्कुल सेम आ जाएगी, है ना। ये तो क्योंकि रेशियो इनका सेम आ रहा है ना, इसीलिए फटाफट से करो। 40,000, ठीक है भाई। और एडजस्टमेंट के बाद इसकी कैपिटल आ रही है 60,000, इसकी कैपिटल आ रही है 30,000। तो व्हाट डज दिस इज इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट कर रहा है कि ए की 40,000 की कैपिटल होनी चाहिए, 60,000 की दिख रही है, मतलब ए 20,000 विड्रॉ करके ले जाएगा। बी की 30,000 की कैपिटल दिख रही है, बी की जबकि 40,000 की कैपिटल होनी चाहिए। तो बी 10,000 कैश इंट्रोड्यूस करेगा एक्स्ट्रा, दैट इज इंट्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एक सेकंड में दोबारा रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग। देखो जी, मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, हो सकता है कैपिटल में एडजस्टमेंट हो। कैपिटल में एडजस्टमेंट हो मतलब क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा कि हमें जो कैपिटल है ना, वो नए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करनी है। कैपिटल हमें कैसी करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, कि जिसका जितना रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का, उसी रेशियो में हर पार्टनर की कैपिटल है, हमें वैसा करना है। क्या बोला मैंने, जिसका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का, हमें कैपिटल जो है पार्टनर्स की, उसे उसी रेशियो में करना है। अगर ऐसा है, अगर हमें ये चीज करनी है, ठीक है, हमने मान लिया ये चीज करनी है, अगर ऐसी चीज करनी है तो बेस क्या लेना है। अगर क्वेश्चन में ही ये दिया होगा, अगर बेस आपको उसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है, न्यू पार्टनर जो पैसे लेके आए उसे बेस लेके टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में ही ये दिया होगा। तो इस केस में हम नया क्या लेंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेंगे। जैसे मेरे एग्जाम्पल में नया पार्टनर के 1/5 शेयर के लिए वो 20,000 रुपए लेके आया, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई फर्म की, 1 लाख, ठीक है जी। अब उसमें ए और बी की कैपिटल 30,000 और 20,000 दिख रही थी, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट्स भी तो होंगे। कैसे, अगर कुछ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है तो उसका एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है तो उसका एडजस्टमेंट, गुडविल प्रीमियम का एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल जो आ रही है, ए की 60,000 आ रही है और बी की 30,000 आ रही है, ठीक है। लेकिन ये 1 लाख के हिसाब से अगर हमें इस कैपिटल को कैसे करना है, जो उनका न्यू रेशियो, उस हिसाब से कैपिटल रेशियो को कैसा बनाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा बनाना है। जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी रेशियो में पार्टनर्स का कैपिटल करना है, लेकिन बेस क्या लेना है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है वो बेस लेना है। उस बेस से हमें टोटल कैपिटल निकालनी है, और वो कैपिटल कैसी होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ए की कैपिटल और बी की कैपिटल निकाल दी हमने, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो वो 40 और 40 आ रही है, ठीक है। अब भाई ए है, उसकी 60,000 की कैपिटल दिख रही है, जबकि सिर्फ 40,000 ही चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा 20,000 हम उसे क्या बोलेंगे, ले जा भाई, तो वो विड्रॉ कर लेगा। बी की 30,000 की कैपिटल आ रही है, जबकि उसकी 40,000 आनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, भाई 10,000 दे, ठीक है। इतना क्लियर। अब सुनो, फर्स्ट तो इसमें ये हो सकता है कैश से एडजस्टमेंट, मतलब जब पार्टनर पैसे लेकर आएगा, हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। जैसे बी में हमें बी की कैपिटल को बढ़ाना है, तो हम उससे 10,000 रुपए लाने को बोलेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीस कैपिटल 10,000, और एक है तो पैसे वो ए तो ले जाएगा, क्योंकि ए की कैपिटल तो कम करनी है भाई। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 20,000, ठीक है जी। इतना क्लियर है। इसकी जगह पे क्वेश्चन बोल सकता है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करो। हाँ, मतलब
एक्चुअल में जो पार्टनर है ना, जिसको पैसे लाने हैं वो पैसे ला नहीं रहा, जिसको पैसे देने हैं वो पैसे दे नहीं रहा। जो पार्टनर को पैसे लाने हैं वो पैसे नहीं ला रहा, जिस पार्टनर को विड्रू करने हैं पैसे वो विड्रू नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैश की जगह हो सकता है, क्वेश्चन ही बोलता है करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर लो, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम एंट्री होगी। लेकिन हम क्या करना है, जहां कैश डेबिट है ना उसकी जगह करंट अकाउंट डेबिट कर देना है। 20 करंट अकाउंट को डेबिट करना है, यहाँ पे इस जगह पे ए का करंट अकाउंट क्रेडिट करना है। सिंपल। मतलब हम एक्चुअली इसे क्या मान रहे हैं पता है, करंट अकाउंट से क्यों, कि फ्यूचर में बी को प्रॉफिट होगा, बी का प्रॉफिट हम करंट अकाउंट में ले जाएंगे, लेकिन उसको 10,000 रुपए भी देने थे, तो आज ही करंट अकाउंट 10,000 से डेबिट कर दिया है। और फ्यूचर में ए को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में ए को 20,000 रुपए में और देने थे, तो हमने क्या किया, आज ही उसका करंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अभी तक वो पैसे लेके नहीं गया, बी पैसे लाया नहीं, ए पैसे लेके नहीं गया है। हमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्लियरली क्वेश्चन में दिया है अगर करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट, तो बस ऐसे करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देना, दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है जी, अब आ जाओ दूसरा, सेम टू सेम एडजस्टमेंट होगा जी कैपिटल का। सबको विजिबल है, ठीक है। सेम एडजस्टमेंट होगा कैपिटल का, डिट्टो सेम एडजस्टमेंट होगा, जो मैंने अभी बताया कि हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल को ऐसे बांटना है जैसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में कैपिटल को बांटना है। ठीक है, लेकिन क्या है इसमें बेस जो है क्वेश्चन में साफ साफ टोटल कैपिटल दे दी जाती है। अच्छा मैम, हाँ जी बच्चा, इसमें नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल नहीं होती, टोटल कैपिटल दे दी जाती है कि इतनी टोटल कैपिटल है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट होता है बस। और डिट्टो सेम है फर्स्ट केस जैसा, बस इसमें टोटल कैपिटल क्वेश्चन में ही दे देते हैं, हमें न्यू पार्टनर को बेस लेके निकालनी नहीं है। न्यू पार्टनर जो पैसे लेके आया, जो कैपिटल लेके आया, उसके बेस को लेके निकालनी नहीं है, हमें टोटल कैपिटल क्वेश्चन में दी होती है, बस ये चेंज है। बाकी इसमें भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट कैश से करना हो या करंट अकाउंट से करना हो। कुछ नहीं दिया तो हमेशा कैश से करेंगे, करंट अकाउंट के लिए स्पेसिफाई होगा क्लियरली, स्पेसिफाई होगा क्लियरली। और टोटल कैपिटल के लिए बेस किसे मानना है वो भी क्लियरली स्पेसिफाई होगा। अगर न्यू पार्टनर्स का मानना है तो वो मानेंगे, या तो टोटल कैपिटल मानेंगे। कुछ नहीं दिया तो टोटल कैपिटल मानते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो और क्लियर होगा। वैसे क्लियरली दिया होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को बेस ले, मतलब वो तो दी है, बेस क्या लेना, कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल निकालें। क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा ये तो। और कैश से करना है या करंट से करना है ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। और कुछ नहीं दिया तो हम कैश से एडजस्टमेंट करते हैं। कैश से एडजस्टमेंट का मतलब नए पार्टनर का कैपिटल अगर ज्यादा है जो हम निकाल रहे हैं उससे, तो हम क्या करेंगे, उसको पैसे दे देंगे, और अगर कम है तो उससे पैसे ले लेंगे, तो कैश अकाउंट से एंट्रीज होती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है तो करंट अकाउंट से करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया। कैश की जगह यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा। कूल सबको। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बस यही जरा सी चीज थी। अब तो क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन तो इजी है, बस ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट बताना था मुझे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया है अच्छे से पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, किसी का नाम होता भी है असली में ए एंड बी, ठीक है चलो। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। C is admitted into the firm with 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, C को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। He will bring 30,000 as capital and capital of A and B are to be adjusted in the profit sharing ratio। देखो आ गया ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट। क्या लिखा है, he will bring in ₹30,000 as capital। जो नया पार्टनर है C, वो 30,000 रुपए as कैपिटल लेकर आएगा, and capital of A and B are to be adjusted in the profit sharing ratio।
और ए एंड बी का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। ठीक है, अब ए एंड बी की बैलेंस शीट दी है सी के एडमिशन से पहले 31 मार्च 2017। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, सी जो है वो 12,000 रुपए एज शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा, बहुत अच्छी बात है। बिल्डिंग जो है वो 45,000 की वैल्यू हो रही है, अच्छा, और मशीनरी 23,000 की वैल्यू हो रही है, अच्छा जी। अ प्रोविजन फॉर बेड डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 6%। कहाँ है हमारे डेटर्स, इस पर 6% का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। देखो जी, क्लियरली दिया है ना, कैपिटल अकाउंट कैसे एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट को ओपन कर कर। जो भी एडजस्टमेंट अब कैपिटल में होएगा वो कैसे होगा, करंट अकाउंट से होगा। ठीक है, देखो क्लियरली मेंशन है, मैंने बोला था अगर उन्हें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करवाना होगा तो क्लियरली मेंशन होगा, अदरवाइज तो हमेशा कैश से ही एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें हमें जनरल एंट्रीज करनी है, लेजर बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको ये सारा क्वेश्चन कराऊंगी, बट लेजर जनरल एंट्रीज आप खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमने एक क्वेश्चन करा है जिसमें हमने प्रॉपर सारे लेजर्स और सारी जनरल एंट्रीज करी है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन की सिर्फ आंसर्स निकालेंगे, एंट्रीज और लेजर आप खुद भी बना सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, और हमने एक सम कर भी लिया उस बेस पे। ठीक है, और दूसरी बात, अब देखो सबसे पहले इसमें यह है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए टोटल फॉर्म में क्या बेस मानना है। क्या इस क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म दी हुई है, नहीं, ये मैम नहीं दी है, तो इससे क्या इंडिकेशन मिलेगा कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आए उसको बेस मान के टोटल कैपिटल निकालनी है, पहला इंडिकेशन। बट दिस इज नॉट द मेजर इंडिकेशन। मेजर इंडिकेशन पता है क्या है क्वेश्चन में, देखो 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 देखो, वो 30,000 है, कैपिटल लाएगा नया पार्टनर, एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन की, सब कुछ हटा दो बाबा, सिर्फ इस लाइन को देखो, हाईलाइट करना चाहूं तो इसे हाईलाइट भी करती हूं। अब इसे देखो, ए एंड बी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करना है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि सी की कैपिटल तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही है, ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करना है, मतलब टोटल कैपिटल सी की कैपिटल का बेस लेके निकाली गई है। क्योंकि उसी केस में जब हम नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल निकालते हैं, उसी केस में ऐसा होता है कि फिर टोटल कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आ जाती है, तो जो रेशियो आएगा नए पार्टनर का वो उतना ही आएगा, उससे कैपिटल उतनी ही निकलेगी जितनी ऑलरेडी वो लाया है, क्योंकि हम उसी के बेस पे तो टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं कि जितनी वो कैपिटल लेके आए अपने शेयर के लिए, उस हिसाब से टोटल कैपिटल क्या होगी। तो इसका मतलब सी की कैपिटल ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से है, मतलब उसकी कैपिटल का बेस लिया है हमने इस केस में टोटल कैपिटल निकालने के लिए। दिस इज द मेजर इंडिकेशन कि हम न्यू पार्टनर की कैपिटल बेस ले रहे हैं टोटल कैपिटल निकालने के लिए। हाउ, बिकॉज ऑफ द लाइन दैट कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड। सिर्फ ए एंड बी की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर सारे पार्टनर्स की एडजस्ट करनी होती तो सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल सी की कैपिटल का बेस लेके, नए पार्टनर की कैपिटल का बेस लेके नहीं करते। यहाँ तो क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दी होती या कोई ना कोई तरीका दिया होता जिससे हम टोटल कैपिटल निकालते, तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल एज पर न्यू रेशियो कितनी होती वो निकालते, और फिर सारे पार्टनर्स की कैपिटल को देखते कि है कितनी और होनी कितनी चाहिए, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते। लेकिन यहाँ क्लियरली दिया है कि सिर्फ ए और बी की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करना है, मतलब सी की कैपिटल ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से है, मतलब दैट इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे जो नया पार्टनर है सी, उसकी कैपिटल को बेस लेके हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है। मेजर 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 इंडिकेशन इस लाइन से पता चलता है। ओके, अब बस अब क्वेश्चन हो जाएगा 5 मिनट में, 5 मिनट में, यस, और नहीं तो क्या, देखो साफ साफ। ओके, सबसे पहले हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देते हैं। अब इसमें स्टेप्स फॉलो करती हूँ फटाफट फटाफट। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकालूं। ओके, ओल्ड रेशियो है 2:1 का,
नए पार्टनर को 1/4 शेयर दे रहे हैं, है ना, तो न्यू रेशियो क्या होगा जी, क्या होगा, क्या होगा, सिंपल सिंपल। इस केस में न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है। मतलब इस केस में जो ओल्ड रेशियो है वही होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 2:1 का है, ठीक है जी। ये चीज पहली चीज आ गई। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर 1 होता है, टोटल शेयर 1 होता है, उसमें से 1/4 तो सी ले गया, तो मतलब 3/4 बचा ए एंड बी के लिए, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चंस में इस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल चुके हैं। तो 3/4 बचा ए एंड बी के लिए। अब वो ए एंड बी आपस में कैसे बांटेंगे, जैसे वो पहले बांटते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया। 2:1 में वो पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे, वैसे ही अब जो उनके पास शेयर बचा है, शेयर कितना बचा है उनके पास, 3/4, वो 3/4 शेयर वो आपस में कैसे बांटेंगे, 2:1, बिकॉज क्वेश्चन में और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। इस तरीके से ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस पे सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है बच्चा, आ जाओ। तो देखो क्या करेंगे, 3/4 का 2/3 कितना होगा, 2/4, और 3/4 का 1/3 कितना होगा, 1/4। तो न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो कितना आ गया, 2:1, उसका तो वैसे ही 1/4 है ना, दैट्स इट। दिस इज आवर न्यू रेशियो, निकल गया न्यू रेशियो, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड में करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अकाउंट नहीं बना रही हूँ, इजी तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कैसे होगा जी, कैसे होगा, कैसे होगा, देख लो। बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही है, ठीक है, असेट बढ़ रहा है 5,000 से, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये चीज क्रेडिट में आएगी। ओके, फर्नीचर 25 से 23, मतलब 2,000 डेबिट होएगा। दिस इज नॉट अ रिवैल्यूएशन प्रॉपर अकाउंट, आपको वो बनाने आता है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है जी। और डेटर पे प्रोविजन बनाना है 6% का, दैट इज 480। लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 480 से। और कुछ तो एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है, मतलब 5,000 इज द क्रेडिट बैलेंस एंड 2,480 इज द डेबिट बैलेंस। तो 2520 का और क्रेडिट बैलेंस हो गया, मतलब दिस इज क्रेडिट बैलेंस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया कितना, 2520 का, ठीक है जी। और गुडविल प्रीमियम कितना है, 12,000 का। और कुछ है कि कैपिटल में एडजस्ट करने के लिए, नहीं, इतना क्लियर है, सबको विजिबल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है अब करना। 2520, इधर आ जाओ। ये 2520 किस रेशियो में बटेंगे आप बताओ, ओल्ड रेशियो में, 2:1 में, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ए की कैपिटल में कितना जाएगा, विजिबल है बच्चा, ठीक है, 2520 इंटू 2/3 जाएगा। और बी की कैपिटल में कितना जाएगा, 2520 इंटू 1/3, ओके। 2520 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 1680, और 2520 डिवाइड बाय 3, दैट इज 840, डन। देन अगेन प्रीमियम है 12,000 का प्रीमियम, ये भी कैपिटल में जाता है ना, 12,000 का प्रीमियम, पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है। 12,000 का प्रीमियम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 का ही आ रहा है ना। तो ए की कैपिटल में कितना जाएगा, 12,000 का 2/3, 8,000, और बी की कैपिटल में कितना जाएगा, 4,000, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से कैपिटल हो कितनी गई आफ्टर एडजस्टमेंट्स, देख लेते हैं फटाफट से। बुक्स में दिख कितनी रही है, ए की कैपिटल दिख रही है 50 की, और बी की दिख रही है 32,000 की, ठीक है। ए की कैपिटल कितनी दिख रही है, 50,000 की।
अब उसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस करो 8,000, प्रीमियम प्लस करो क्योंकि ये कैपिटल में ही जाता है ना, तो 58,000 प्लस 1680, कितनी कैपिटल हो गई 59680, ठीक है। और बी की कैपिटल कितनी दिख रही थी बाबा 33,000 या 34,000, फटाफट से देख लेते ना, 32,000 प्लस 840 प्लस 4,000, क्योंकि ये इसके कैपिटल में ही क्रेडिट हुए हैं ना, 36,000 प्लस 840, राइट, 36,840। ओके, अब कैपिटल होनी कितनी चाहिए, लास्ट स्टेप बचता है, कितना लाया है भाई ये सी 30,000, कितने शेयर के लिए 1/4, बस डन। ये क्या हो गया भाई, हाँ भाई शिफ्ट हो जाओ, हाँ आ जाओ जी आ जाओ, ठीक है। एक टोटल कैपिटल कितनी होगी, ये 30,000 लाया है 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 30,000 इंटू 4, कितनी हो गई 1,20,000, है ना, यही तो हो गई। अब उसमें ए की कितनी होगी, एज कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल करनी है, तो ए का न्यू रेशियो में कितना शेयर है 2/4 का, ठीक है, तो 120,000 इंटू 2/4 कितनी आई भाई, ये 260,000, और 20 कैपिटल कितनी है 120,000 इंटू, इसका 1/4 का शेयर आ रहा था तो 30,000 आ रहा होगा, है ना, इसका 1/4 का ही शेयर आ रहा है ना बच्चा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ ओके 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 20,000, अब इधर ही करते हैं, इधर ही विजिबल है, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है, ध्यान से देखना, कितना है, ए का कैपिटल 60,000 होना चाहिए, है कितना 59680, वेरी सिंपल बाबा, मतलब 320 रुपीज का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है एज कैपिटल में, उसको और लाने चाहिए, ठीक है ना 320। बी का कैपिटल 30,000 होना चाहिए, 36,840 है, मतलब 6,840, क्या करना चाहिए उसको, लेके जाने चाहिए भाई साहब, क्या करना चाहिए, लेके जाने चाहिए, है ना, यही करेंगे, ओके ओके डन। अब एंट्रीज क्या होंगी पता है, सिंपल, विजिबल है पहले, पर ये एंट्रीज हमें करंट अकाउंट से करनी है, तो एंट्री क्या होगी, ए का कैपिटल 320 से बढ़ाना है, मतलब क्रेडिट, तो डेबिट किसे करेंगे, करंट अकाउंट को, कैश से करना होता तो वो मतलब 320 का कैश लेकर आता, एज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल, ठीक है बाबा, और बी का कैपिटल कम करना है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,840 टू बीस करंट अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट से करना है, डन, क्लियर सबको, एक बार रिकैप करा दूं फटाफट से बच्चा लोग, ताकि कोई भी तकलीफ आप लोगों को ना रहे, ठीक है। देखो जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन देखा, तो रिवैल्यूएशन में हमने क्या देखा, बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही है, फर्नीचर 2,000 से कम हो रहा है, डेटर के लिए 6% का 480 का प्रोविजन बनाना है, तो मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया हमारा 2520 का, ठीक है सिंपल, और 12,000 गुडविल प्रीमियम सी हमें दे रहा है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है सिंपल है। क्या करना है फिर, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ,
देखो ये 2520 का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बटेगा विच इज 2:1। तो ए का कितना आया 1680 का, बी का शेयर कितना आया 240 का, और ये 12,000 का प्रीमियम ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है, हर केस में सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटा, दैट इज 8000 4000 डन। तो उसके बाद ए की कैपिटल ऑलरेडी थी 50,000 की, ठीक है। 1 सेकेंड, इसमें एक और पॉइंट है, 6,000 का जनरल रिजर्व भी तो है, ये जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बटेगा। अभी कर लेते हैं इसका एडजस्टमेंट। सबसे पहले इतना समझ लो, ए का कैपिटल 50,000 तो है ही, 1680 रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया, 8,000 गुडविल प्रीमियम क्रेडिट किया, तो आ कितना गया 59,680 का। बी का कैपिटल 32,000 तो है ही, 840 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किया, 4,000 गुडविल प्रीमियम किया, तो आ कितना गया 36,840, ठीक है। और टोटल कैपिटल को सी के कैपिटल को बेस बना के निकालना है, तो 30,000 फॉर 1/4 शेयर, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1,20,000। अब इसमें ए का शेयर कितना होगा, जो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है 2:4 उसका रेशियो है, तो 60,000 और 1:4 बी का मतलब 30,000। अब उसके हिसाब से हमने एडजस्टमेंट कर दिया, एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और मिस हो गया हमसे बच्चा लोग, ये रिजर्व वाला 6,000 बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है, राइट। ये भी ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, नए पार्टनर से आने से पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये जनरल रिजर्व 6,000 का ए को और बी को मिलेगा, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेगा ना, ये विजिबल है, ठीक है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:1, है ना। 2000 2:1 के रेशियो में करना, दैट इज 3 मतलब 2000 4000 एंड 2000 निकाल सकते हो ना बच्चा। 6,000 इंटू 2/3 कितना आ रहा है 4 और 2, मतलब 4 और 2 से कैपिटल और बढ़ानी है हमें इनकी, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम है। इधर आ जाओ, बस इधर 4,000 रुपीज और बढ़ा दो और इधर 2,000 रुपीज और बढ़ा दो, विजिबल है, ठीक है। तो इधर 63,680 हो जाएगा और इधर 36,840 में मैं 2,000 ऐड कर दूंगी तो 38,840 हो जाएगा, बस। अब इस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो। क्या एडजस्टमेंट करोगे, बाप रे, देखो इसकी कैपिटल 60,000 की होनी चाहिए थी, 63,680 की दिख रही है, मतलब 3,680 से ज्यादा दिख रही है, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। बस एंट्री देखो क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट टू एस करंट अकाउंट, कितने से बच्चा लो 3680 से, सिंपल। और बी की कैपिटल 30,000 होनी चाहिए थी, 38,840 से दिख रही है, मतलब 8,840 से ज्यादा दिख रही है, तो क्या कर दो, उतने से कम कर दो। विजिबल है सबको, विजिबल है, ठीक है। पूरा तो मैंने रिवाइज करा दिया, सिर्फ 2 पॉइंट मैं बता देती हूँ, एक्चुअली एक ही पॉइंट है। 6,000 का रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बटेगा, दैट इज 4:2, मतलब कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट क्या आ जाएगी 59,680 प्लस 4 दैट इज 63,680, और बी की कैपिटल कितनी आ जाएगी 36,840 प्लस 2,000 दैट इज 38,840, डन, इतना क्लियर। लेकिन ए की कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितनी आनी चाहिए 60, दिख कितनी रही है 63,680, तो 3,680 ए ले जाएगा, तो कैश नहीं ले जाएगा, उसके लिए एडजस्टमेंट क्या होगा करंट अकाउंट, मतलब ए का कैपिटल जो 3680 से कम करना है और उसका करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे करंट अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। वैसे ही बी का कैपिटल, बी का 30,000 का कैपिटल दिखना चाहिए, 38,840 का दिख रहा है, तो 8,840 से कैपिटल कम करेंगे, करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट क्या करेंगे करंट अकाउंट, सिंपल, डन। यही करना है हमें,
सिंपल। मैंने इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स नहीं बना के दिखाए बच्चा लोग, आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर सीज एडमिशन। सिंपल है, ये ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट रखेंगे सिंपल। बस जो बिल्डिंग है जैसे 45 हो गई है, 23 हो गया है, डेटर्स में प्रोविजन माइनस करके दिखाना, कैश में कैपिटल और गुडविल प्रीमियम से अमाउंट भर जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल के जो नए बैलेंसेस आ रहे हैं वो दिखाएंगे, जनरल रिजर्व हट जाएगा। ठीक है, यही सब करना है, ये सब आप करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा उसके सारे आंसर्स मैंने आपको दे दिया, सिर्फ फॉर्मेटिंग का काम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्रीज करना, बैलेंस शीट बनाना, दैट यू कैन डू। ठीक है, फॉर्मेट इसलिए सही उठा लेना बैलेंस शीट का, जो जो एडजस्टमेंट्स किए उसके बाद की फिगर फिर लिख लेना। ओके, चलो अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और होपफुली नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर पार्टनरशिप एडमिशन। उसमें कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे एंड देन इट विल बी अ रैप फॉर पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।